आप सभी को गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि के प्रकार और बुद्धि लब्धि के बारे में डिस्कस करूँगी। इस टॉपिक के प्रश्न यूपी टेट, सी टेट या अन्य राज्यों के टेट परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस टॉपिक से इन सभी परीक्षाओं में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि क्षमता ग्रहण करने की योग्यता है। ये किसका कथन है? बुद्धि क्षमता ग्रहण करने की योग्यता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये किसका कथन है? तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्नन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा है? फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 3 भागों में। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। 3 भाग वो कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मूर्त बुद्धि, दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि और तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। मानसिक आयु के विचार को प्रस्तुत किया था, यानी कि मानसिक आयु के विचार को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हमारा पहला ऑप्शन है बीने तथा साइमन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्टर्न के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है टर्मन के द्वारा और चौथा ऑप्शन है बर्नन के द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीने तथा साइमन के द्वारा मानसिक आयु के विचार को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से मापन किया जाता है। यानी कि इस सूत्र के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि का, ऑप्शन नंबर सी है भार का और ऑप्शन नंबर डी है लंबाई का। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्धि का। इस सूत्र से किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की खोज किसने की थी? हमारा पहला ऑप्शन है बीने ने सन 1905 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है टर्मन ने सन 1908 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बुद्धि परीक्षण की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीने महोदय ने किया था। तो कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि टर्मन के अनुसार 90 से 110 आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है मंद बुद्धि बालक, दूसरा है सामान्य बुद्धि बालक, तीसरा है प्रतिभाशाली बालक या चौथा है ये सभी। तो टर्मन के अनुसार, यानी कि इससे और भी संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टर्मन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। तो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि टर्मन के अनुसार 90 से 110 आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो हमारा सही आंसर इसमें होगा जो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामान्य बुद्धि बालक की आईक्यू 90 से 110 होती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बालक का मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। उसी फार्मूले के ऊपर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 125। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, या बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं कि 2 या 3 या 4 या 5। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 भागों में। 2 भागों में कौन कौन फ्रेंड्स? पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा क्या होता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भाटिया निष्पादन परीक्षण में कितने उप परीक्षण सम्मिलित हैं। भाटिया निष्पादन परीक्षण आपको पता होगा कि यह एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है जिसका प्रतिपादन भाटिया महोदय ने किया था। तो इन्होंने अपने इस परीक्षण में कितने उप परीक्षणों को सम्मिलित किया है जो बुद्धि से संबंधित हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो भाटिया निष्पादन परीक्षण में कुल मिलाकर के 5 उप परीक्षण हैं, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पास एलोंग परीक्षण को किसने तैयार किया था? यानी कि ये भी एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है, चूँकि आज का हमारा टॉपिक ही है बुद्धि के प्रकार और बुद्धि लब्धि के बारे में। तो पास एलोंग परीक्षण को किसने तैयार किया था फ्रेंड्स? हमारे पास 4 ऑप्शन है, रेवेंस महोदय ने, दूसरा है अलेक्जेंडर ने, तीसरा है भाटिया ने और चौथा है स्टर्न। इसका जो सही आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर महोदय के द्वारा पास एलोंग परीक्षण को तैयार किया गया था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके जो 4 ऑप्शन हैं ये सभी बुद्धि परीक्षणों से संबंधित हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए जो है रेवेंस, यानी कि रेवेंस मैट्रिक टेस्ट जो है वो रेवेंस महोदय के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। भाटिया महोदय के द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण प्रतिपादित किया गया है और स्टर्न ने स्वयं बुद्धि लब्धि से संबंधित फार्मूले पर परीक्षण किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कह रहा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है थर्स्टन, तीसरा है टर्मन और चौथा है बीने। तो हमारा सही आंसर जो होगा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि में बहुत से कारकों को बताया है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैटिल, बी है गार्डनर और सी है थॉमसन और डी है नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गार्डनर महोदय के द्वारा बुद्धि लब्धि के बहु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बुद्धि परीक्षण का मापन करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पहला है CAT, दूसरा है TAT टेट, तीसरा है कोहज ब्लॉक डिज़ाइन और चौथा है
ये सभी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि परीक्षण का मापन करता है। यानी कि इसमें कोई एक ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोहज ब्लॉक डिज़ाइन के द्वारा बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता है। बाकी के जो ऑप्शन हैं जैसे CAT हो गया, TAT हो गया, इसके थ्रू व्यक्तित्व परीक्षण का मापन किया जाता है, जबकि कोहज ब्लॉक डिज़ाइन के द्वारा बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता है। कोहज ब्लॉक डिज़ाइन जिसका जो एक भाटिया बैटरी परीक्षण का उप परीक्षण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो शॉर्ट है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। हमारा उद्देश्य है कि आपके कम समय को लेते हुए अधिक नॉलेज प्रदान करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।